दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के सबसे अमीर घरानों की शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है और किस तरह से देश और देश के लोगों की तरक्की में इनका योगदान है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा ग्रुप और रतन टाटा के बारे में। टाटा कंपनी 152 वर्ष से भी पुरानी है, जो देश की आजादी से लगभग 80 साल पहले शुरू हो गई थी। टाटा कंपनी का बिजनेस आज के समय में लगभग 160 से भी ज्यादा कंट्रियों में फैला हुआ है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत आज से 40 वर्ष पहले धीरूभाई अंबानी ने 1966 में की थी। मतलब ये है, टाटा ग्रुप के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी नई कंपनी है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टोटल मार्केट वैल्यू 200 बिलियन US$ है, यानी कि तकरीबन 14 लाख करोड़ रुपए, और ये बजट हमारे रक्षा बजट से कई गुना बड़ा है। इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 31 बिलियन मतलब कि 3 करोड़ 10 लाख से भी अधिक शेयर मौजूद है, और उसमें से भी 40% अभी मुकेश अंबानी के पास मौजूद है। उसी की वजह से मुकेश अंबानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। 77.4 बिलियन यानी कि 5,75,000 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें रिचेस्ट पर्सन है। वहीं हैरानी की बात ये लगेगी कि 160 बिलियन US$ यानी कि 11,12 करोड़ की टोटल मार्केट वैल्यू के साथ इस समय टाटा ग्रुप भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट ये कि टाटा सन्स यानी कि रतन टाटा का शेयर 66.7% है। मतलब ये कि रतन टाटा की कंपनी भी बड़ी है, और उनकी कंपनी में रतन टाटा के शेयर भी मुकेश अंबानी से 20% अधिक है। अगर हम 66.7% के मुताबिक हम रतन टाटा की टोटल वेल्थ कैलकुलेट करें तो इस समय रतन टाटा की नेटवर्थ 102 बिलियन से भी अधिक है, और उसके हिसाब से रतन टाटा इस समय दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन फिर भी रतन टाटा का नाम टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में नहीं आता। इसकी वजह यह है कि जो ये 66.7% शेयर रतन टाटा के ग्रुप में है, इसमें से 65% तो चैरिटी यानी कि ट्रस्ट के नाम कर दिए गए हैं, और इस तरह सर रतन टाटा के पास मात्र 1.7% शेयर ही बच जाते हैं। यानी कि सर रतन टाटा अपनी इनकम यानी कि अपनी वेल्थ का लगभग 99% हिस्सा चैरिटी यानी कि दान कर देते हैं, और उसमें 1.7% शेयर के मुताबिक रतन टाटा की नेटवर्थ मात्र 2.5 बिलियन US$ है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो दिल से भी और दौलत से भी रतन टाटा भारत के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। और अगर रतन टाटा इतना पैसा चैरिटी में नहीं देते तो रतन टाटा आज के समय में जेफ बेजोस के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति होते जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन US$ से अधिक होती। ये दोनों ही शख्स मुंबई में रहते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं, जिसकी कीमत 2 बिलियन US$ यानी कि 130,000 करोड़ रुपयों से अधिक है। वहीं सर रतन टाटा जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है, जो कि भारत के कई सेलिब्रिटीज के घर की कीमत से भी कम है। मुकेश अंबानी पर मंथ 15 से 16 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। ये सिक्योरिटी उन्होंने लगभग Z सिक्योरिटी बनाने की कोशिश की है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सिक्योरिटी में मौजूद जो व्यक्ति है वो सभी आर्मी रिटायर्ड हैं। वहीं रतन टाटा अपनी सिक्योरिटी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते और मोस्टली 1 या 2 गार्ड को साथ ही लेकर चलते हैं। रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, लेकिन दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। मुकेश अंबानी मोस्टली हर चीज को बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वहीं रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनियों को बस इसलिए चला रखा है ताकि लोगों को रोजगार मिले, न कि प्रॉफिट कमाने के लिए। इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 1,87,729 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। वहीं टाटा ग्रुप के सिर्फ TCS में इस समय 3,87,000 से अधिक एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और टाटा ग्रुप में 7 लाख से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं। और ये संख्या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, उबेर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल एम्प्लॉय से भी ज्यादा है। यानी कि रोजगार देने में टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज से सबसे आगे है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी देश के लोगों की हेल्प नहीं करते। भारत की GDP में 5% का योगदान
अकेले मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, जिसमें कि वर्ष 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 67,000 करोड़ का जीएसटी भारत सरकार को पे किया, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत का सबसे बड़ा जीएसटी पेयर बनाता है। वहीं टाटा ग्रुप नंबर 1 पर क्यों नहीं है? अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में बिजनेस चलाती है, जिस वजह से टाटा ग्रुप को अपना टैक्स डिफरेंट कंट्रियों को देना होता है। मुकेश अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन है और देश की इकोनॉमी में मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा योगदान भी है। 2015 में जब मुकेश अंबानी ने पब्लिक के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं दी और लगभग 6 महीने तक ये सेवाएं मुफ्त ही रखी। हालांकि ये उनके बिजनेस की एक स्ट्रेटजी थी, लेकिन जो भी था उसमें सभी देशवासियों का भला ही हुआ। भारत उस समय दुनिया का सबसे अधिक डेली इंटरनेट कंज्यूमर बन गया था। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी के बदौलत सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में है। भारत में एवरेज 1 GB की कीमत लगभग 5 सेंट के करीब है और मैक्सिमम 26 सेंट, जो कि 4 रुपयों से 18 रुपयों के बीच है। वहीं यह कीमत किसी वक्त में 149 रुपयों तक हुआ करती थी और हमें इस चीज के लिए मुकेश अंबानी का शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि उन्होंने भारत में इंटरनेट की कीमतें इतनी कम की। टाटा की टीसीएस कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 100 बिलियन US$ से अधिक है। वहीं रतन टाटा सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते। यही बात है कि रतन टाटा चाहते थे कि भारत में ही भारत के लोगों के लिए एक अफोर्डेबल कार बनाना। पहले के टाइम में क्या होता था कि भारत में जितनी भी कार बनती थी वो पूरी तरह से भारतीय नहीं होती थी, या तो इंजन किसी और देश से इंपोर्ट करवाना पड़ता था या कोई और पार्ट उसकी किसी विदेशी कंपनी से मंगवाने पड़ते थे। फिर रतन टाटा ने फैसला किया कि वो पूर्ण स्वदेशी भारत में मैन्युफैक्चर कार ही लोगों को मुहैया करवाएंगे। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार लॉन्च की, लेकिन ये कार उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी और टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉस में जाने लगी और अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर ध्यान देने लग गए। धीरे धीरे जब समय बदला, जब वर्ष 2008 में फोर्ड कंपनी की जगुआर और लैंड रोवर कंपनी घाटे में चल रही थी, इन दोनों कंपनियों को खरीदने के लिए दुनिया की कोई भी कंपनी तैयार नहीं थी। तब रतन टाटा ने इन दोनों कंपनियों की 2.8 बिलियन US$ में इन दोनों कंपनियों को खरीदा और फिर फोर्ड कंपनी के मालिक ने रतन टाटा से कहा कि ये कार कंपनियां खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हो। तो इस तरह बिना कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किए एक हम्बल पर्सन की तरह अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर किया था। उन कार कंपनियों को खरीदने की दूसरी वजह यह भी थी कि ये कार कंपनियां असल में यूनाइटेड किंगडम की कंपनीज थी, जिसने कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। यूके की केवल 2 कंपनियां ही नहीं खरीदी, बल्कि जब भी कोई यूके की कंपनी खरीदने की बात आती है तो टाटा ग्रुप कभी भी पीछे नहीं हटता। रतन टाटा ने 2007 में वहां की एंग्लो टच स्टील मेटल कंपनी 12 बिलियन US$ में खरीदी थी, जो कि उस वक्त तक एक्वायर की गई सबसे बड़ी डील थी। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी तेतली कंपनी को भी 407 मिलियन US$ में खरीद लिया था। आज के समय जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, हरिजुअल स्टेट, टेली कम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग जैसे बिजनेस आते हैं, वहीं टाटा ग्रुप इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज से कई गुना बड़ा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि टाटा ग्रुप सुई से लेकर जहाज तक, नमक से लेकर मसाले तक हर चीज बनाता है, तो ये बात बिल्कुल सच है। और आज के समय में टाटा ग्रुप बहुत सी कंपनियों में अपने शेयर भी खरीद रखे हैं। भारत में टाटा स्टारबक्स में 50% शेयर टाटा कंपनी के हैं। टाटा मार्को पोलो बस भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी टाटा और मार्को पोलो दोनों कंपनियों के शेयर हैं। देवू कंपनी को भी टाटा कंपनी ही ओन करती है। उसके साथ साथ टाटा सॉल्ट, टाटा टिया, टाटा स्काई, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, टाटा स्टील, टाटा ताज होटल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एयर कंडीशंस, टाटा टाइटन वॉच, टीसीएस जैसी ये बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है। इतना ही नहीं, फिएट कार कंपनी जो आपने देखी होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में टाटा कंपनी करती है। और ये सभी कंपनियां टाटा ग्रुप की अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरह है, जिसमें कि इन सभी की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है। दोस्तों, दोनों के व्यक्तित्व में आपको किसका व्यक्तित्व सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।